हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। तो गाइस ये है रक्षाबंधन से अगला दिन। तो गाइस मुझे ना बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है और तबीयत तो मेरी 2-3 दिन से ख़राब चल रही है। तो बिल्कुल ही थकावट से हो गई थी। एक तो साफ़ सफाई और फिर आना जाना तो मतलब हो ही जाता है। जैसे कहीं घर से बाहर 1 घंटे के लिए भी जाओ ना तो थकावट सी होने लगती है और जैसे घर पर रहो फिर नहीं होती। तो गाइस मैं शाम को उठ गई हूँ 4:30 बजे। लड्डू गोपाल जी को तो मैंने दूध 3 बजे दे के वापस से मैं सो गई थी और बुखार हो रहा था ना तो दवाई लेके सो गई थी। तो गाइस ये रखा मेरे पास लड्डू गोपाल जी का दूध। तो इसी की मैं चाय बनाती हूँ और चाय के न के साथ ना एक रोटी खा के फिर से दवाई लूँगी। दिन में ली थी उससे आराम नहीं हुआ तो दूसरी खुराक लेनी पड़ेगी। तो गाइस मैंने अपनी चाय बनने के लिए रख दी है और फिर गैस चाय बनने के बाद ना मैं एक रोटी लेके बैठ गई हूँ। बिल्कुल भी खाने का मन नहीं था तो फिर भी एक रोटी लेके बैठी हूँ। एक तो ना उसकी घिया की सब्ज़ी थी, मतलब कि लौकी की, तो वो बिल्कुल ही मतलब अटपटी सी बन रही थी। मम्मी ने बनाई थी सुबह तो पानी पानी सा था, मुझे सूखी सूखी सी पसंद है। तो फिर गए उसके बाद ना मम्मी और बुआ जी को लेने गए थे तो तन्नू और के घर पे से। तो इधर मैं शाम के बर्तन धो रही हूँ और इसी के बाद शाम का खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो गाइस सारे के सारे जो बर्तन है वॉश करने के बाद जो मैं रैक में लगाने थे वो रैक में लगा दिए हैं और जो बचते जैसे तवा परात वगैरह वो नीचे रख देती हूँ मैं, चिमटा वगैरह। तो उसके बाद ना गाइस फिर ना पानी की बोतल्स खाली हो रही थी और ताज़ा पानी भरना था खाना बनाने के लिए। तो मैं मोटर चला के आ गई और पहले बोतल्स भर के रख देती हूँ, फिर भगोना वगैरह मतलब बकेट वगैरह भरूँगी जो खाना बनाते हैं उसके लिए बड़ी। तो गाइस है ना अब तो जैसे अब तो बहुत ही कम हो गया है जो मोटर की पानी की दिक्कत थी। अब जैसे जितनी ज़्यादा गर्मी होती है तभी पानी की दिक्कत होती है यहाँ पे सब लोग बोलते हैं। और अभी तो ठीक चल रहा है और पहले ना पिछले 3 दिन में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, फिर बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है जैसे एक भी दिन पानी ना आए तो गाइस ना ताज़ा पानी उठा रखा था मैंने। लड्डू गोपाल जी को भी पानी दे देती हूँ जब ताज़ा, अब ज़्यादा ना ठंडा नहीं देती, गला ख़राब हो जाता है ना, इसीलिए लड्डू गोपाल जी को ताज़ा पानी दे देती हूँ, बच्चों को भी मैं। तो उसके बाद ना गाइस मैंने शाम के खाने में चावल और दाल की सब्ज़ी बनाई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया। थोड़ा सा आटा रखा था सुबह का, मम्मी और ने थोड़ी सी रोटी बनाई थी तो फिर उसी की रोटी बनाई है। उसके बाद मेरी गाइस है ना नाइट क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिया है मैंने और जो बर्तन हैं उनको सबको समेटना शुरू कर दिया है। और गाइस ना फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का डे है। तो गाइस है ना जो लड्डू गोपाल जी हैं उनको मैंने नहला के मंदिर में बैठा दिया था और जो ये उनका जल है ना तो गाइस उसको ना जल को फिर मैं मतलब पौधों में डाल के आ गई हूँ। और फिर गाइस उसके बाद ना कपड़ों को वॉश करूँगी और फिर खाना वगैरह बनाऊँगी गाइस। तो और बच्चे अभी सो रहे थे मेरे इस टाइम पे, अभी 7 बजे का टाइम है, राइट टाइम। और तबीयत कहीं ना बिल्कुल ही हद हो रखी है, तबीयत मेरी बिल्कुल ही ख़राब थी। पूरे 6:30 बजे मैं उठी, नहाई, लड्डू गोपाल जी को नहलाया धुलाया, मंदिर में बिठाया और कपड़े वॉश किए। तो साथ के साथ ना गाइस यहाँ पे मैंने सिंक को भी क्लीन कर लिया। थोड़े छिट्टे छिट्टे से होते हैं, जैसे मम्मी बर्तन धोती है ना और मैं ना धोती हूँ तो फिर मम्मी वैसे तो करती है वही है, फिर अपनी तसल्ली से ही होता है अपने हाथ से काम। तो गाइस यहाँ पे ना मैं काउंटर को पहले सब डेली मतलब क्लीन करती हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म को, जैसे सुबह का खाना बनाने से पहले। तो देखती हूँ आज क्या बनाती हूँ। और अभी ना गाइस फिर मम्मी आ गए थे, मम्मी पता नहीं मुझसे क्या मांग रहे थे इस टाइम, मैं भूल गई हूँ तो याद नहीं है बिल्कुल भी। तो गाइस यहाँ पे पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर लिया है और अभी तो लड्डू गोपाल जी के कपड़े ना मंदिर में ही रखे। तो गाइस है ना यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को आलू के पराठे बना के स्कूल भेज दिया था और फिर मेरी यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। तो वो चीज़ ना मुझसे स्किप हो गई क्योंकि तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी ना, तो दवाई लेके ही फिर सेट आई है। और फिर मैं अपना पोछा लगाने लगी हूँ, झाड़ू पूरे घर में मम्मी ने लगा दी थी। तो जो गाइस मेरा रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मम्मी का नहीं करती और मम्मी को पसंद भी नहीं है कैमरा के सामने आना, तो वीडियोज़ वगैरह में आना। जब कुछ आगे बढ़ जाऊँगी फिर देखती हूँ आएंगे कि नहीं आएंगे। तो गाइस अभी तो ना वो मतलब जैसे कि कोई भी लोग स्टार्ट करते हैं ना तो अपने घर के खुद को पागल समझते हैं या फिर मैं पागल ही हूँ। तो वैसे गाइस चलो फिर भी लगते देखते क्या होता है, कितनी में सक्सेस होती है और कब होती हूँ भी कि नहीं, लेकिन हम तो मेहनत ही कर सकते हैं। तो गाइस बाहर आ गई हूँ मैं पोछा लगाने अपना, दोनों रूम में लगा चुकी हूँ, किचन की साइड लग चुका है, मंदिर की साइड लगा रही थी। तो फिर गाइस उसके बाद बाहर की साइड आ गई हूँ मैं और मेन गेट से लेके अंदर तक बिल्कुल पूरा कंप्लीट मेरा पोछा जो है लग चुका है, सिर्फ सीढ़ियों पर रह गया था लास्ट में। यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऊपर से दवाई मतलब चक्कर वगैरह से आने वाले हो रहे हैं मुझे, पता बिल्कुल ही इस टाइम ना ये हो रहा था बस फटाफट से लगा के आ जाऊँ। और ना गाइस 2-3 बार मैं पोछा जो बदल लेती हूँ, जैसे सीढ़ियों पर आज एक ही लगाया है। तो उसके बाद गाइस पूरी क्लीनिंग मेरी हो गई है कंप्लीट।
तो यहाँ पे ना गाइस बाथरूम को भी वॉश कर दिया था मैंने, और उसके बाद दरवाज़ा बंद कर देती मैं बाथरूम का। तो गाइस फिर लड्डू गोपाल जी के कपड़े हैं ना, तो यहाँ पे धूप में सूखने के लिए, मतलब धूप में तो रखे नहीं है, तो यहाँ पे रख दिया मैंने, पंखा चलेगा ना, लड्डू गोपाल जी बैठे हैं यहाँ पे। तो गाइस ये जो है मैं सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, अपने घर से लेके आई। एक मम्मी ने दिया है, एक दोनों भाभीयों ने दिया, और जोड़े भी, एक मतलब छोटी भाभी ने, एक बड़ी भाभी ने। ये वाला सूट है जो ये छोटे वाली भाभी ने दिया, और जो बीच में दिखाया, जो सबसे पहले दिखाया था वो मम्मी ने, सेकंड नंबर पे दिखाया था वो बड़ी भाभी ने, और ये छोटे वाले भाभी ने। तो ये जो है जोड़ा, ये भी मतलब उन्होंने ही दिया, दोनों नंबर मुझे याद नहीं है क्योंकि बीच में उन्होंने अपने आप रखे। तो उसके बाद ना गाइस छोटे वाली भाभी, जो ये तो है जोड़े दूध दिखाए मैंने पहले, तो वो छोटे वाली ने और ये बड़े वाली ने। छोटे वाली की तो शॉप पे ही है, बड़ी लेकिन मार्केट से लेके आई थी। उसके बाद ना गाइस इन कपड़ों को मुझे ना बेड में रखना था, पेटी में मेरी जगह नहीं है, मतलब पूरा सामान कंप्लीट भरी रखी है वो, तो इसलिए बेडशीट को मैंने छोड़ दिया था बिछाना। मैंने कल सबसे पहले ना पूरे जो काम है घर का वो निपटा लेती हूँ, फिर बेडशीट बिछा लूँगी, क्योंकि फिर ना चादर ख़राब हो जाती है, मतलब कि जैसे बेड खोलते हैं ना, तो इसलिए। तो बस अभी मैंने बेडशीट को भी बिछा दिया, रह गया है मेरा सिर्फ डस्टिंग का काम रह गया, और बेड ड्रेसिंग और मतलब फ्रिज वगैरह, टीवी वगैरह, यही होता है क्लीनिंग डस्टिंग में मेरा, क्योंकि ज़्यादा सामान मेरे पास है नहीं है। और गाइस ना जैसे झाड़ू लगाते हैं, बेड के नीचे ईंटें वगैरह कुछ नहीं रखे थे, कुरकुरे का जो रैपर है बिल्कुल कॉर्नर में फंस गया था, दिख भी नहीं रहा था, तो जब से चादर बिछाई ना तब दिखा। तो गाइस फिर मेरी बेड की क्लीनिंग हो गई है, मतलब डस्टिंग, और फिर ड्रेसिंग की साइड आ गई हूँ। आज ना गाइस मैं इसको पहले ना सामान को समेटना शुरू कर दी, तो पहले गिल्ला कपड़े के साथ साफ़ करके ना, क्लीन करके इसको पूरा कागज़ के साथ सफाई करूँ, कागज़ के साथ है ना, बिल्कुल सूखे कागज़ के साथ, इतनी हल्का सा जैसे एक ये कोलिन डाल के करो ना तो बिल्कुल ही चमक जाता है शीशा। तो मैं तो कागज़ के साथ भी साफ़ कर लेती हूँ, और कपड़े के साथ भी, और ना कागज़ के साथ एक भी मतलब निशान दाग रहता नहीं है। तो और अगर जो कोई करता है तो कमेंट करना गाइस कि कौन कौन कागज़ के साथ मिरर को साफ़ करता है। कोई सा भी मिरर हो, चाहे विंडो के हो, चाहे कोई सा भी हो, मतलब चाहे ड्रेसिंग का हो। तो गाइस मैं तो स्टार्टिंग से ऐसे ही करती हूँ, मेरी सिस्टर भी ऐसे ही करती थी, तो हम ऐसे ही क्लीन करते थे। कोई माइक्रोफाइबर क्लॉथ हमारे पास नहीं है, और वैसे जो होता है कॉटन वाला उससे भी मैं कर लेती हूँ। तो गाइस इधर आज तो ना फ्रिज भी मैंने इसी से कर दिया, क्योंकि जो इसका हैंग किया है ना क्लीन करने वाला, जो डस्टिंग वाला हैंग किया वो गुम हो गया, तो उसके लिए अलग से कोई कपड़ा निकालना पड़ेगा। तो इस टाइम तो कुछ भी नहीं हो रहा था। तो गाइस है ना दवाई लेने के बाद मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। ये जो ब्लैक वाला सूट मैंने कट किया था ना, तो उसका जो कमीज़ मैंने आपको दिखा दिया था सील के, तो ये रह गई थी, तो आज इसको भी गाइस मैंने कंप्लीट कर लिया है। और जो सूट मैंने पहन के रखा है ना गाइस, ये बिल्कुल ही लूज़र सा हो रहा है, मतलब ढीला ढीला सा। तो पहले ना इसको चेंज करके आती हूँ मैं, और इसकी भी फिटिंग करती हूँ। और आज हर्ष को मार्केट में मुझे लेके जाना है, हर्ष को ना कपड़े दिला के लेके आने हैं, तो उसके पास कपड़े भी नहीं है नए कि कहीं भी आना जाना पड़ जाए, तो बिल्कुल भी कपड़े नहीं है मेरे बेटा के पास। और राधा रानी की ड्रेस भी लेके आनी, देखती हूँ क्या लेके आती हूँ, लाने के बाद दिखाती हूँ। और उसके बाद ना गाइस फिर वैसे मैं प्याज खाती नहीं हूँ, मेरा बहुत ही मन कच्चा होता है, और खाने भी नहीं चाहिए लड्डू गोपाल जी उसमें, लेकिन ना मुँह बिल्कुल ही कड़वा हो रहा था। तो गाइस 12:30 का टाइम है ये, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाने के बाद खाना वगैरह खा के हो गई हूँ रेडी। और फिर 1:30 बज चुके हैं गाइस, और मार्केट से आने के बाद गाइस तो फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए सिंहासन लेके आई हूँ। 5 साल हो गए हैं गाइस मेरे लड्डू गोपाल जी को मेरे पास, तो मतलब बांसुरी वगैरह सब कुछ है इनके पास, लेकिन ये सिंहासन नहीं था। तो गाइस ये जो 2 है छलनी लेके आई हूँ मैं, चावल वगैरह धोने की, कुछ भी धो सकते हैं। और ये हर्ष के कपड़े हैं, और इधर है जो द्विज के कपड़े। तो ये है गाइस मेरी राधा रानी की ड्रेस, मुझे नहीं पता ही आएगा कि नहीं, जब सुबह पहनाऊँगी तब देखूँगी। वैसे ये मैं राधा अष्टमी के लिए लेके आई हूँ। और इधर है द्विज का जोड़ा, जब पहनाऊँगी इसको भी तभी दिखाऊँगी। तो गाइस फिर हो गया था शाम का टाइम, मैं थोड़ी देर लेट गई थी चाय वगैरह पी के, मम्मी और बुआ जी आ रखे थे। तो फिर गाइस जो है पहले ये अनाज उठाती हूँ, और कल तो ना इसको मतलब छलनी में से छान के फिर कट्टे में भर के रखूँगी, और फिर पिसवाने के लिए चक्की पर भेजूँगी। तो इसमें ना आज थोड़ी सी चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो रखी हैं, और कबूतर भी हो रखे हैं, तो कबूतर इधर उधर मतलब अनाज गिरा रखा है बिल्कुल ही। तो कल करूँगी, आज तो थकावट बहुत ज़्यादा हो रखी है मुझे। तो गाइस इस फोल्डिंग को भी साइड में खड़ा कर देती हूँ, इसके ऊपर रात को ना जो कपड़े अभी मैं धोऊँगी यूनिफॉर्म वगैरह, और अभी इनको पहले उतारूँगी, पहले अनाज उठा देती हूँ, तो उस फोल्डिंग पे ही फैलाऊँगी जो गिल्ले कपड़े हैं रात को, इसलिए उसको साइड में रख दिया। और अनाज उस पे से मैंने उतार दी, ताकि तब तक जब तक मतलब रात को मैं कपड़े उठाऊँ तो चींटियाँ वगैरह जो है उस पे से चली जाएँ। तो गाइस पहले ना मैंने इनको कपड़ों को मतलब मेरे कपड़े वॉश किए हुए अंदर रखे हैं, तो
उनको बाद में खिलाती हूँ, पहले इनको उठाती हूँ क्योंकि ना यहाँ पे तार वगैरह और क्लॉथ स्टैंड वगैरह नहीं है मेरे पास। तो फिर गाइस ये कपड़े भी मैंने सारे के सारे जो हैं अपने फैला दिए हैं। हर्ष जो सुबह निकाल के गया था ना कपड़े, वैसे तो मैंने सुबह कपड़े धोए थे लेकिन ये नीचे वाले वॉशरूम में टंगे हुए रह गए थे, तो मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया और जो द्विज के वो ऊपर रह गए थे। तो गाइस ये हो गया बिल्कुल मेरा नाइट टाइम, मतलब 7:30 पौने 8 का टाइम है। तो गाइस सब्जी मैंने आलू बैंगन की बनाई है, इसके बाद सिंपल रोटी बनाऊंगी मैं और लड्डू गोपाल जी को दही के साथ या मीठे के साथ या वगैरह चूरमा वगैरह बना के कुछ खिला दूंगा, अभी कुछ सोचा नहीं है। तो गाइस जो है मैंने अपना ये मतलब नमक मिर्च के मतलब पत्ती घी और जीरा थे ख़त्म हो रखे थे मेरे, तो वो उसमें मैंने जो है डाल दिए। और ना गाइस आज का व्लॉग बस यहीं तक है, यहीं तक मैं शूट कर पाई हूँ। और यदि गाइस व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय एंड राधे राधे।